हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत रूस को एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक झटका देने जा रहा है और भारत रूस के जो संबंध हैं इससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ तो एक बार आप सुन लीजिए कि भारत कर क्या रहा है। तो भारत सबसे पहले तो लाइट वेट टैंक जो चीन की सीमा पर तैनात होने थे, अरबों डॉलर की डील थी, रूस के साथ कैंसिल कर दी गई है। ईगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो डील थी जिसके करीबन भारत 3 से लेकर 5,000 मिसाइल खरीदने वाला था, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी, कैंसिल। और इतना ही नहीं, कामोव हेलीकॉप्टर की डील जो भारत कई साल में रूस के साथ नेगोशिएट कर रहा था, जिससे भारत लगभग 200 कामोव हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी, ये भी कैंसिल। और बताया जा रहा है कि तीनों बहुत ही ज़्यादा बड़े सौदे थे, रूस को बहुत ही ज़्यादा मोटा मुनाफा इनसे होने वाला था और उनकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होना था। लेकिन अब भारत इन्हें कैंसिल करने का मन बना चुका है, जल्द ही इसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि भारत और रशिया बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट करने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भारत की मंशा क्या है, असल वजह, और इन हथियारों की जगह भारत अब क्या लेगा, क्योंकि हथियार तो चाहिए। तो इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा और साथ ही सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं भारत ने डील कैंसिल क्यों की। तो देखिए, डील सारी तब की गई थी जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी। उस समय लग रहा था कि युद्ध होगा ही होगा और इसलिए आपको याद होगा कि भारत सरकार ने यहाँ पर एडिशनल फंड दिए थे तीनों सेनाओं को, और यहाँ इमरजेंसी परचेज का पावर भी दी गई थी। और आपको इमरजेंसी में आपको जो हथियार चाहिए वो ख़रीद लीजिए। अपनी ज़रूरत के आधार पर तीनों सेनाओं ने अलग अलग ऑर्डर दे दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो कामोव हेलीकॉप्टर है उसे क्यों नहीं खरीदा जा रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कामोव का इंजन। कामोव में जो इंजन लगता है वो फ्रांस की कंपनी बनाती है, लेकिन जब से अमेरिका ने कामोव पर काट सा प्रतिबंध लगाया है, फ्रांस की कंपनी ने रूस को इंजन देना बंद कर दिया है। ऐसे में इनकी प्रोडक्शन रुकी हुई है और कम से कम 2 से लेकर 3 साल लगेंगे रूस को अपना स्वदेशी इंजन इस कामोव हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए। इसलिए देरी की वजह से इस ऑर्डर को कैंसिल किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सौदे की, लाइट वेट टैंक। क्या आप जानते ही होंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल से इस पर काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि चीनी सेना पर हमें लाइट वेट टैंक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि आपको लाइट वेट टैंक ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इस कंडीशन में भारत क्या कर रहा है, रूसी टैंक ना खरीद कर डीआरडीओ और एनटी द्वारा बनाया गया टैंक उसे इंडक्ट करने की सोच रहा है। उसे ही भारतीय सेना में शामिल करेंगे, क्योंकि अब लगभग वो बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसे भारत के इस फैसले से मैं भी पर्सनली बहुत खुश हूँ। अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी डील पर, वो है ईगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जब हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत आए थे तो भारत रूस के बीच इसको लेकर डिस्कशन हुआ था, जिससे भारत लगभग 5,000 ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था। और रूस इस के ये सौदे से बहुत खुश था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहा था। बहुत ही अच्छा मुनाफा इससे होने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से निर्मित खुद का एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रेडी कर दिया है, जो उस कैटेगरी का ही है जिस कैटेगरी का ईगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रूसी है। तो ऐसे में भारत ने अब स्वदेशी सिस्टम को ही प्रेफर दिया है। एक बार फिर कहूँगा कि बहुत ही एक्सीलेंट फैसला है। लेकिन आखिरी सवाल, क्या रूस इस नाराज़ होगा? तो मुझे लगता है बिल्कुल नाराज़ होगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो कनेक्शन है वो हथियारों के सौदों का ही है। क्योंकि भारत और रूस आज भी करीबी दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि भारत भारी मात्रा में रूसी हथियार खरीदता है। लेकिन अब ये खरीदार देश खुद के लिए भी हथियार बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है।
इसलिए जब ये सौदे भारत यहाँ पर खुद रद्द करेगा तो रूस को तो बहुत बड़ा झटका होगा ही, क्योंकि इन सौदों से उसे भारी मुनाफे की उम्मीद थी। देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इन सौदों को रद्द करने के बाद रूस को कैसे डील करेगी। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि भारत ने ये सही कदम उठाया है या नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट कदम उठाया गया है। हमें सब